सर्दियाँ स्टार्ट होती ही हमारे हाथों और पाँव की स्किन ड्राई हो जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं और हाथों की स्किन खुश्क होने की वजह से झुर्रियाँ नमदार होना स्टार्ट हो जाती हैं। टीनेज में तो इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे ही हम लोग 30 प्लस होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही आज़मूदा विंटर स्पेशल क्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके रेगुलर इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके हाथों और पाँव की स्किन नरम और मुलायम होगी, बल्कि रंग भी गोरा होगा, फटी एड़ियों का मसला हल हो जाएगा और ड्राइनेस की वजह से जो हाथों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उससे भी निजात मिलेगी। बस इसको रेगुलर आपने यूज करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एशियाम्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दुम्बे की चर्बी मैंने निकाली थी। इस दफा कुर्बानी में हम लोगों ने 2 दुम्बे किए थे, तो उसकी चर्बी से मैंने घी निकाला था। उसका तरीका भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। 2 कप मैंने दुम्बे की चर्बी को मेल्ट किया और उसको डाल दिया। और अब यहाँ पे मैं कोकोनट डाल रही हूँ। कोकोनट को मैंने भिगो कर रख दिया था और जब वो सॉफ्ट हुआ तो मैंने उसको कद्दूकश कर लिया और तकरीबन ये देखें 3 से 4 टेबल स्पून या हाफ कोकोनट का जो पार्ट होता है वो आप कद्दूकश करें और उतना आपने इसके अंदर कद्दूकश करने के बाद डाल देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे अखरोट ले रही हूँ, तो ये तकरीबन 1 से 1.5 अखरोट है और टेबल स्पून से भी आप देख लें ये 2 टेबल स्पून अखरोट बनता है। इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर किसी के पास दुम्बे की चर्बी नहीं है तो वो बकरी की चर्बी भी ले सकते हैं या बैल की चर्बी भी ले सकते हैं, और अगर आपने चर्बी यूज नहीं करनी तो आप देसी घी में बना सकते हैं। ये है मेरे पास सफेद तिल, इनको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और थोड़ी देर पहले भिगो दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इजीली इनका जो तमाम असर है वो इसके अंदर आ जाए। अच्छा, इसको तमाम चीज़ों को मैंने पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसे अगर हम पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो इसको हम कुक करेंगे तो बहुत जल्दी वो चीज़ें जलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनका जो असर है वो अच्छे तरीके से इस घी के अंदर शामिल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने चीज़ों को ग्राइंड नहीं किया और बस इनको कद्दूकश कर लिया था मोटा मोटा सा फाइन। आप इसको दरदरा से कूट भी सकते हैं। तो ये है मेरे पास ऑरेंज पील पर पल्प है, तो ये मैंने खुद मतलब पिछले साल का मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसका तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर अब शेयर करूंगी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ऑरेंजेस जैसे स्टार्ट होंगे मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपके पास ये ना हो ज़ाहिर है तो फिर आपने हाफ कप जितना आपने पाउडर ले लेना है। ऑरेंज पाउडर जो होता है, ऑरेंज के छिलकों का जो पाउडर होता है, उसको आपने पानी में भिगो देना 1-2 घंटे के लिए और फिर उसको ऐड कर दें आप इसके अंदर। तो ये 1 कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ये जो मेरा छोटा सा बाउल है जिसके अंदर मैंने डाला ये 250 ml यानी 1 कप जितनी इसकी क्वांटिटी है। तो 1 कप मैंने इसके अंदर फुल भर के ऑरेंज पील पल्प डाल दिया है। अच्छा, आप अगर इसको चर्बी के घी से बनाएंगे तो उसके बहुत ज्यादा आपको फायदे हासिल होंगे। बहुत सस्ती कीमत में मिल जाता है। आप गाय की चर्बी ले सकते हैं या बकरी की चर्बी ले लें तो बहुत सस्ती सी आपको मिल जाती है। और उससे घी कैसे निकलता है ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। दुम्बे की चर्बी से जो मैंने घी निकाला था उसके तमाम जितने फायदे हैं वो तमाम के तमाम मैंने अपने उस वीडियो में डाले हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर, मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो आप लाजमी उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने घी निकालने का तरीका भी बताया हुआ है और इसके अलावा उसके कितने फवायद हैं वो भी आपसे शेयर किए हुए हैं। बस इसको हल्की सी आंच के ऊपर पकाना है और अभी मैंने इसके अंदर और भी चीजें ऐड करनी है, वो भी मैं आपसे आगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने वीडियो को यहीं से नहीं छोड़ देना। तो पैन मुझे छोटा लग रहा था और पेंदे में भी लग रहा था, इसलिए मैंने इसको नॉन स्टिक पैन के अंदर डाल दिया ताकि ये इजीली इसका जो घी है वो सेपरेट हो जाए और तमाम चीजें इसके अंदर कुक हो जाए। लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की हुई है जो मैंने बैल की चर्बी से क्रीम बनाई थी, और यहाँ पे शामी कबाब तल रही हूँ मैं बच्चों के लिए, और बस साथ साथ घर के काम तो चलते रहते हैं। तो लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर की थी उसको भी आप लास्ट में जाके वॉच करें। तो ये तो मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ, ये जो मैं क्रीम आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इससे बहुत ज्यादा नरम मुलायम स्किन हो जाती है हाथों और पैरों की, रंगत बहुत गोरी और चमकदार हो जाती है और फटी एड़ियों का मसला तो बिल्कुल हल हो जाता है। बहुत ही आजमूदा क्रीम है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इतना कुक होना चाहिए, डार्क ब्राउन इसका कलर हो गया है और लाइट वेट भी हो गया है। और इसके अलावा ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर से जो घी है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। तमाम चीजें अच्छे तरीके से इसमें कुक हो गई हैं। जिस तरह हम देसी घी बनाते हैं और उसका घी सेपरेट हो रहा होता है हमें नजर आ जाता है, बस यही इसकी निशानी है कि लाइट वेट हो जाएगा, इसका घी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बस इतना कुक करने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से दबा के छान लें। डबल स्ट्रेनर से छाने, पहले मोटी छलनी से छाने फिर बारीक छलनी से, तो बहुत इजीली छन जाएगा। ये रेसिपी मैंने कहीं से उठा के अपलोड नहीं करती, बल्कि मेरी अपनी पर्सनल और आजमूदा रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सेम इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, आपको बहुत फायदा होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। ये देखिए ये पिछले साल की क्रीम अभी तक मैं यूज कर रही हूँ। गर्मी आ गई थी तो इसलिए लास्ट तकरीबन सर्दियाँ जा रही थी जब मैंने बनाई थी, तो फिर गर्मियों में यूज नहीं हुई और अब दोबारा उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा बना लूँ और आप लोगों से भी शेयर करूँ।
تو جو میں نے لاسٹ ایئر بنائی تھی اس کو بھی آپ لازمی جا کے ٹرائی کیجیے گا. جو بھی چیزیں اویلیبل ہوں اس کو آپ بنا لیں. تو یہاں پہ میں نے اب اس کے اندر کپور کچری 1 ٹی اسپون ایڈ کی تھی اور 1 ٹی اسپون میں اس کے اندر سفیدہ کاشکری ایڈ کر رہی ہوں. یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ وائٹننگ دیتی ہیں, اپٹن میں بھی استعمال کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو کپور کچری ہے اس کی جو خوشبو ہے تو اس سے جو تھوڑی بہت چربی کی جو اسمیل ہوگی, اگر آپ بیل کی چربی لیں گے تو اس میں اچھی خاصی اسمیل ہوتی ہے, تو لیکن دمبے کی چربی میں اسمیل نہیں تھی, بالکل دیسی ہی والی خوشبو ہوتی ہے. تو پھر بھی کپور کچری آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے کیونکہ یہ وائٹننگ ایجنٹ ہے اور یہ اپٹن میں لازمی استعمال ہوتی ہے. اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت زبردست ہے, تو اس کی خوشبو سے جو تھوڑی بہت بھی ہیک ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اس کو بیل یا گائے یا جو بھی چربی اویلیبل ہو اس میں بنائیں کیونکہ سستا بھی پڑے گا وہ اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسکن کے لیے. لیکن اگر ہم دیسی گھی میں بناتے ہیں تو دیسی گھی بہت مہنگا پڑتا ہے, مشکل سے ملتا ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ پچھلے سال کی میرے پاس بنی ہوئی پڑی ہوئی, جیسی سردی ہلکی سے سٹارٹ ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ ایڑیاں پھٹتی ہیں وضو کرنے کی وجہ سے, تو اس لیے میں ان کو لازمی لگاتی ہوں اور نرم و ملائم ان کی ایڑیاں ہو جاتی ہیں بالکل بچوں جیسی. اس کو لگانا بھی بہت ہی ایزی ہے, بس اس کو سمپل ریگولر یوز کریں. رات کو سونے سے پہلے اس کو ہاتھوں اور پاؤں پہ اس کا مساج کریں اور اس کو کولڈ کریم کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے سردیوں میں ڈرائنس ہو جاتی ہے ہاتھوں کے اوپر, جیسے ہی ہاتھ وغیرہ واش کریں صابن سے یا برتن دھوئیں اس کے بعد اس کو تھوڑی سی مقدار میں لے کے اور اس کا مساج کریں. ایبزارب ہو جاتی ہے, کوئی چپچپاہٹ نہیں دیتی اور اسکن کے اوپر ایک زبردست سا گلو آ جاتا ہے. اس کو آپ باڈی میں بھی یوز کر سکتے ہیں نہانے کے بعد. بہت ہی زبردست چیز ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے, اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور آپ کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریمیڈی کیسی لگی اور یوز کرنے کے بعد اس کے ریزلٹس بھی مجھ سے شیئر کرنے ہیں. چینل کو لازمی لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کریں. تو ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں کس نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.